कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। पढ़ाओ पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है। पढ़ाओ पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। शिक्षक तो कह रही है कि इनको कुछ नहीं आता है। अरे कोई शिक्षक तलवे नहीं चाटता है। तो नमस्कार दोस्तों, आजकल इंडिया में ऐसे ऐसे खबर आ रहे हैं कि मत ही पूछो क्या क्या हो रहा है देश में। ऐसे ऐसे दिन आ गए। आजकल एक टॉपिक आया है, 2 कौड़ी के यूट्यूब टीचर। एक ऐसा इंसान ने जिसे इस देश की जनता दलाल 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 बोलती है, उसने हमारे देश के एजुकेटेड और रेप्यूटेड टीचर को 2 कौड़ी के यूट्यूब टीचर बोलते। ये एक बयान है अंजना ओम कश्यप का। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं। बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर कोई ज्वाइन कर लो तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं? भाई इस दलाल का, इस जूता काटने वाले, छाती काटिका करने वाले अंजना ओम कश्यप का भाई ऐसा बात भाई हमारे इंडिया के रेप्यूटेड और बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीचर्स को बोल रही है। भाई मुझे इतना हंसी आ रहा है। भाई तुम क्या हो अंजना ओम कश्यप? एक आज तक की रिपोर्टर हो जिसको बस चाटुकारिता करने आती है। भाई अंजना ओम कश्यप इतनी घटिया इंसान है। भाई वो इतनी घटिया इंसान है। पेट्रोल का दाम बढ़ गया, कुछ हुआ ही नहीं, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। झाल मुड़ी पे वीडियो बना रही है, झाल मुड़ी मिलोडी पे वीडियो बना रही है। पश्चिम बंगाल के 10 करोड़ लोगों के लिए झालमुड़ी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, ये एक इमोशन है, ये एक एहसास है, एक जज्बात है, भीड़भाड़ वाली गलियों की आवाज है, हर रेलवे प्लेटफॉर्म की हलचल है, गंगा किनारे की ठंडी हवा के साथ घुला हुआ स्वाद है। भाई तुमको अंजना ओम कश्यप, जब तुमको चाटना ही है नीमन से तो नीमन से चाटो और ज़्यादा बकवास मत करो। जब तुम जान रही थी ये बात अभी सारे टीचर्स का मन बौखलाया हुआ है, सब कुछ सब कोई उड़ता, अगर तुम कुछ बोलोगे तुमको उड़ता हुआ तीर नहीं, तुमको बम मारा जाएगा, डायरेक्ट बम। फिर भी तुम अपने बाबूजी को बचाने के लिए, अपने नेताए पिताजी को बचाने के लिए, जो उनसे जो पैसावा लिया है उसको सधारने के लिए तुम जो वीडियो बनाई हो, न्यूज़ में जो एंकरिंग की हो, उससे जो तुम बोली हो ना 2 कौड़ी के यूट्यूब टीचर। भाई तुमको शर्म भी आता है कि तुम टीचर को ऐसा बोल रही हो? भाई तुम चाटो, तुमको चाटना है, जूता चाटना है, जो चाटना है चाटो भाई, चाटो। तुमको और भी कुछ चाटना होगा तो बोलना, मिलेगा इस देश में, वो सब मिलता है। लेकिन भाई तुमको चाटना है निमन से चाटो, लेकिन तुम टीचर को ऐसे बोलोगी? मतलब तुम खुद चाटने वाली दलाल हो, तुम खुद दलाल हो देश। मतलब तुम्हारी कोई भी पोस्ट तुम्हारा देखोगे अभी के समय में, कोई भी तुम इंस्टाग्राम यूट्यूब कहीं पोस्ट करती हो ना भाई, पहला 1000 कमेंट पता है क्या आता है? दलाल 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 दलाल। अंजना ओम कश्यप, आई विल चैलेंज यू। अगर तुम्हारे अंदर हैसियत, तुम्हारी औकात है तुमसे मुझसे डिबेट करने का, आओ मैं तुम्हें चैलेंज करता है डिबेट करने। लेकिन तुम तो एक्सेप्ट करोगी नहीं, फिर तुम बस चाटुकारिता कर सकती हो, बीजेपी का सबका चाटुकारिता कर सकती हो। तुम्हारी हिम्मत नहीं कि तुम खान सर और अभिनय सर के साथ टीचर्स का मुकाबला कर सकते हो। तुम कैसे टीचर्स को तुम गाली दे सकते हो? यार इस देश में कुछ लोग हैं, कुछ पैसे वाले लोग हैं जिनको कुछ नहीं बुलाता है। तुम्हारी सरकार को, इंडिया की सरकार को जो करना चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट को जो करना चाहिए, हॉस्पिटल बनाने का काम, लोग पैसे पे एजुकेशन अच्छा क्वालिटी का देने का, ये काम तुम्हारी सरकार को करना चाहिए, वो काम हमारे टीचर कर रहे हैं। खान सर खुद का हॉस्पिटल बना रहे हैं। भाई तुम्हारी गवर्नमेंट तो एजुकेशन हेल्थ मिनिस्टर इतनी घटिया हो चुकी है कि मत ही पूछो, उसका तो कोई फैसिलिटी है ही नहीं। उसको सुधारने का प्रयास खान सकती है, तुम उनको भी गाली दे रही है। भाई क्या तुम्हारी चाटुकारिता को क्या बोला जाए यार। लेकिन एक बात से मुझे बहुत दुख है, तुमने टीचर को गाली दिया, तुमने एक इंडिया के टीचर्स को गाली दिया, यूट्यूब टीचर्स को गाली दिया, ये बहुत ही घटिया है तुम्हारे लिए। अंजना की बच्ची कह रही है कि यूट्यूब टीचर्स को 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं होता। यूट्यूब वाले स्टार टीचर जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं। मैं अपनी बात करूं तो 5 बार सरकारी नौकरी निकाल के यूट्यूब पे फ्री पढ़ाने निकले थे, और आज भी अभिनय मैथ्स ऐप खोल के देख लीजिएगा, किसी कोर्स का कोई प्राइस नहीं है। देख लीजिएगा खोल के, हमने शिक्षा को फ्री बनाया और तमाम ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने शिक्षा को अफोर्डेबल बनाया। कोचिंग किस दौर में नहीं थी? किस दौर में कोचिंग नहीं थी? बताओ मुझे। मैं एक सवाल तुमसे पूछना चाहता हूं अंजना, आप कहने लायक आप हो नहीं कि अगर YouTube टीचर्स को कुछ नहीं आता तो जो लाखों बच्चे जेई नीट, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, जेई नीट और अन्य परीक्षाएं निकाल रहे हैं, उन्हें पढ़ा कौन रहा है? चाचा तुम्हारे हैं?
सभी लोग ना उनको दिशा दे रहे हैं। हम जैसे लोग जहां एक हफ्ते में 5 से 10 लाख लोगों के सवालों के जवाब देते हैं, तुमने हमें 2 कौड़ी का बता दिया। और जो वर्षों से तुम प्राइम टाइम के नाम पे देश की समस्याओं पे बहस करके नफरत फैला रही हो, उसका क्या? कभी पूछा तुमने बेरोजगारी पे सवाल? कभी उठाई तुमने 2020 में आयु शिक्षक नीति अब तक क्यों अप्लाई नहीं हुई? पूछा जाके शिक्षा मंत्री से? हुई तुम्हारी हिम्मत? पेपर लीक पे इतनी बहस हो गई, पिछले 1 महीने में जमीन पे क्या बदला? किया तुमने इसका एनालिसिस? लेकिन तुमको समस्या किससे है? ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा टीचर से है। और मैं कहूं जो तुम लोग ये टेलीप्रॉम्प्टर देख के स्क्रिप्टें पढ़ रहे हो, हमको भी इससे समस्या है कि लिख कोई और रहा है और तुम सिर्फ पढ़ के ही नाम कमा रही हो। अगर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इतने शानदार चल रहे हैं, तो क्यों आ रहा है बच्चा यूट्यूब पे पढ़ने? और क्यों कोचिंग की तरफ आ रहा है? शौक से कोचिंग ज्वाइन कर रहा है बच्चा, उसे पता है कि ये व्यवस्था उसे मजबूर कर रही है। स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा रहा, स्कूल बंद हो रहे हैं, स्कूलों में एक शिक्षक है, महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं है स्कूलों में, क्योंकि हमारे देश के नेता प्राइवेट स्कूलों का उद्घाटन करने में बिजी हैं। वो प्राइवेट एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि वहां से पार्टी को चंदा मिलेगा। उठाया तुमने इन सब पे सवाल? तुमने तो सबको कह दिया, नाम लेके कुछ एक को कह देती जो लोग सच में धंधा कर रहे हैं। तुमने तो सब मेहनती शिक्षक, करोड़ों छात्र, सबका अपमान कर दिया। कोरोना में स्कूल बंद थे, किसने संभाली शिक्षा व्यवस्था? तमाम टीचर आए उस टाइम यूट्यूब पे, जिन्होंने लोगों की जिंदगी बदल के रख दी। तब करोड़ों बच्चों को शिक्षा तुम पहुंचा रही थी। कुछ भी आके बोल देना है, मजाक चल रहा है, माफी मांग लेना। भाई तुम कितनी जाटती हो भाई, तुमको पता है तुम्हारी 1000 वीडियो में भाई तुम झाल मुड़ी पे बनाओगी, तुम मेलोडी पे बनाओगे, मेलोडी भाई तुम कोई और कुछ हो या ना हो, बहुत तुम ऐसा वीडियो बना दी हो, वो इंसान जिंदा है, तुम उसको न्यूज में मार दियो, तुम मार दियो भाई। तुमको आज तक वालो, कल तुमको मारेंगे इतना नहीं, समझे ना? तुम पे ना डिफेमेशन का केस मार के तुमको अंदर करना चाहिए अंजाम को उससे। भाई तुम क्या भी तो यार, क्या थोड़ा न्यूज में हो, तुम्हारी छोटी मोटी गलतियों की वजह से इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग का इंडिया का बदनामी हो जाता है, ठीक है? तो ऐसा गलती से बचिए अंजना जी, मतलब आपको ना इंडिया का लोग, और हमको तो एक घोषणा करना चाहेंगे बिहार कोई इंडिया के लोगों से, इंडिया के सारे स्टूडेंट के लोगों से कि भाई अंजना आम कश्यप पर कोर्ट में केस करो, IPL जो करना है वो करो, बट कोर्ट में जाइए मैटर। और एक नहीं 1 लाख 10 लाख केस हो अंजना आम कश्यप पे, ताकि अंजना आम कश्यप आगे से टीचर पे बयान देने से पहले सोचें। हम जानते हैं अंजना जी आपको टेलीप्रॉम्प्टर पर आया होगा, पढ़ के बोलना है तो बोलिए, लेकिन बोलने से पहले सोच लीजिए कि आप किसको बोल रहे हैं। आप टीचर को बोल रहे हैं, आप अपने बाबू को बचाने के लिए आ गए सामने कि हाँ हमारे नेता है, उनको बचाना है भाई, वो PM को बचाना है, उनसे पैसा जो गिन के लिए हैं, पैसा नोटा हुआ, उसे कितना लिए हैं उनसे? 200 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़। अरे उतना तो आपने नॉर्मल बात है, चाटने के लिए उतना मिल ही जाता होगा, हम समझ रहे हैं, लेकिन चाटना है ना नीमन से चाटिए, बेवकूफ़ी नहीं कीजिए, ऐसे गंदा काम नहीं कीजिए। अब आपको देखिए, आप सब कुछ घटिया हो चुके, दलाल तो वैसे आपका पर डे का टैग, शर्म आता है? आपको नींद पड़ता है? आपको नींद कैसे पड़ जाता है यार? आपको समझ नहीं आता कैसे आपको नींद पड़ता है? तुमको जितना गाली दिया जाता है ना अंजना कश्यप, तुम जैसे दलाल जो रिपोर्टर है, तुम हो, और भी बहुत है ब्लैक एंड व्हाइट चलाने वाले रिपोर्टर लोग हैं, तो जो दलाल लोग होगा ना भाई, तुम लोग को भाई गाली देने में भी हम लोग को शर्म आता है कि तुम लोग गाली देकर हम लोग का बेइज्जती हो जाएगा। तुम ठीक है, इस घटिया लेवल पर जा चुकी हो, ठीक है? किसी एक पार्टी का सपोर्ट करना बंद करो, और तुम मेलोडी ये वो चीज़ों को जिसका कोई वैल्यू नहीं है, तुम उस चीज़ों को रिपोर्ट करती हो। तुमको तो तुम्हारे कलेजे में दर्द दी हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि तुम चाटुकारिता जो करती हो ना, तुम्हारे अंदर हिम्मत होता, तुम मणिपुर पे वीडियो बनाती। मणिपुर पे तुम्हारा क्या वीडियो है जी? हमको सब पता है क्या वीडियो है तुम्हारा। केवल भाई पेट्रोल का दाम 7 रुपया बढ़ गया, 7 रुपये से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब तुमको क्या फ़र्क पड़ेगा? तुम तो मस्त AC में घूमती हो, फर्क उस पर पड़ेगा ना जो रिक्शा चलाता है, जो ऑटो चलाता है, उस पर फर्क पड़ेगा, जिसके जो दिन का 300 कमाता है उस पर फर्क पड़ेगा। तुम्हारा क्या आता है भाई? तो भाई क्या ही बोले खान सर जैसे लोगों को भी जो भी ये गाली दे सकती है अंजना कश्यप, जिनसे मैं कुछ नया नहीं बोलना चाहूँगा। अगर आप लोगों को ऐसा वीडियो और चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, धन्यवाद।